राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशों के क्रम में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संयुक्त परिषद का 5 भागों में विभक्त ज्ञापन भेजा गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष नितिन गोस्वामी ने किया, जबकि संचालन जिला मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष JN तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला उपस्थित थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर पर, जोर जुल्म के टक्कर पर, जोर जुल्म के टक्कर पर। परिषद उत्तर प्रदेश हमेशा कर्मचारियों के हितों की बात करता है और आज कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये एक दिवसीय प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे, किन मुख्य मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश के सभी संगठनों में एक अनुशासित संगठन है और हम अपनी बात शासन प्रशासन तक वार्ताओं के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से बराबर पहुंचाते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। हमारी प्रायोरिटी जनता की सेवा है। अपनी समस्याओं को हम जनता की सेवा के ऊपर रख करके काम नहीं करते। हम जनता की सेवाओं को करते हुए अपनी जो समस्याएं हैं उनके भी हल किए जाने की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन स्थिति आज ये बनी हुई है कि पिछले 1.5 साल से शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो संगठनों के साथ बात ही नहीं कर रहे। शासन से आदेश जरूर जारी हो जाते हैं। मुख्य सचिव ने कम से कम 4 आदेश जारी किए कि विभागीय संगठनों के अधिकारी संगठनों के साथ वार्ता करें, उनकी समस्याओं का निस्तारण करें और हर 15 दिन में वार्ता करें। लेकिन ताज्जुब है, आज हमें ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस प्रजातंत्र की सरकार में जो पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत मेहनत करके प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये शासन पूरा प्रशासनिक अधिकारी अपनी उंगलियों पर घुमा रहा है, उससे चला रहा है। कारण क्या है कि अगले साल चुनाव है, चुनाव नजदीक आने वाला है और ये प्रशासनिक अमला पूरी तरह से इस बात में लगा हुआ है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैंडेट उनके खिलाफ किया जा सके उतना उसको करने का प्रयास कर रहा है। कर्मचारियों का बड़ा समूह, अगर आप समझिए कि वार्ताएं नहीं होंगी, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर हम आज प्रदेश बंद कर देते हैं, बंद हो जाएगा। ये रोडवेज कर्मचारी, रीजनल कर्मचारी वर्ग साहब संघ के महामंत्री बैठे हुए हैं, रोडवेज का चक्का जाम हो जाएगा। रोडवेज के और संगठनों के हैं लोग, चक्का जाम हो जाएगा। नगरीय परिवहन सेवाओं के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, नगरीय परिवहन का चक्का जाम हो जाएगा। हमारे अस्पताल के कर्मचारी बैठे हुए, अस्पताल की सेवाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन ये इसका सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का आप संज्ञान लीजिए और समय समय पर उसका निराकरण करिए। मैं आज ये धरना प्रदर्शन हमारा पूरा प्रदेश में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। हर जिले में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने या जहाँ कहीं भी धरना स्थल निर्धारित है वहाँ पर हमारे कर्मचारी एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन देने का एक ही अर्थ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञान ले, उनका जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसको देखें कि क्या कर रहा है प्रशासनिक तंत्र। क्या प्रशासनिक तंत्र प्रजातांत्रिक ढांचे के ऊपर है? क्या आज प्रशासनिक कार्य प्रणाली जो है वो प्रशासन से ऊपर हो गई है? अगर ये स्थिति है तो कोर्ट को ये हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता और कोर्ट ये कह रहा है कि जब प्रशासनिक नियंत्रण कोर्ट को करना पड़े तो ऐसे प्रजातंत्र में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और आज यही स्थिति आ गई है हमारे सामने। हम लोगों ने जुलाई में एक कार्यकारिणी की बैठक किया था और उस कार्यकारिणी की बैठक में हमने निर्णय लिया था, जुलाई में लिया था निर्णय कि हम अपना ये नेशनल कार्यक्रम लॉन्च करेंगे और इसको हम स्टेजेज में करेंगे, क्रमशः करेंगे। और किया हमने 4 सितंबर से हमने पहले जनपदों में
कार्यालय टू कार्यालय जाकर के कर्मचारी जागरण का अभियान किया और आज 16 अक्टूबर को हम प्रदेश के हर जनपद में धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। रोडवेज है, परिवहन निगम में सेवाओं का निजीकरण धुआंधार हो रहा है, बेचने में लगा हुआ है पूरा विभाग। जो बड़े बड़े अमला है, अधिकारी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं, संविदा चालक परिचालक हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। आप कहाँ से क्या करोगे? एक तरफ से योगी जी कहते हैं कि हम रोजगार हर एक को देंगे, सबको पेंशन देंगे, सबको रोजगार देंगे, बट रोजगार है कहाँ चला गया रोजगार भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं कहाँ चली जाती है, उसका अमल क्यों नहीं होता है? ये एक प्रश्न आज है, इसको जानना जरूरी है। ये परिवहन सेवाओं के लोग हैं, जितने महानगरीय परिवहन सेवाएं हैं, बनारस है, कानपुर है, मेरठ है, मथुरा है, आगरा है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, उनमें से सारे हमारे चालक परिचालक बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए हैं? कि साहब बसें नहीं है, आप ड्यूटी पर बुला लेते हो, बस नहीं है, और अगर बस नहीं है तो उनको आप ड्यूटी पर नहीं मानते, उनको आप वेतन नहीं दे रहे हो। आज नतीजा ये है कि 50% से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है, और जो 50% कर्मचारी हमारे हैं वो 4,000 5,000 में अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। कैसे संभव है? वो कर्मचारी अभी 2 महीना पहले तक 17,000 18,000 वेतन पा रहा था, वो अब 4,000 5,000 पर आ गया। इसको कौन देखेगा? प्रजातंत्र की आंख होती है प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला का ये दायित्व है कि वो मुख्यमंत्री जी को ऐसी स्थिति बताए, लेकिन नहीं। यहाँ पर एक टीम बनी हुई है जो ऑल इज वेल की बात करती है, और इस ऑल इज वेल के चक्कर में प्रदेश की ऐसी तैसी हो रही है। केवल घोषणाएं कर देने मात्र से काम नहीं चलता है। कल मैंने एक माननीय सांसद जी का पत्र देखा मुख्यमंत्री जी के नाम, गृह सचिव के नाम, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस वालों के लिए जो घोषणाएं की हैं वो धरातल पे नहीं आ रही है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। गृह विभाग बताए कि कब होगा, उनके भत्ते बढ़ाए गए, उसका कुछ नहीं, उनके और सुविधाएं दी गई, कहीं कुछ नहीं है। तो सिर्फ घोषणा करने से नहीं है, आज की जनता भी जागरूक हो गई है। हमारे यहाँ विसंगतियां कर्मचारियों की पड़ी हुई है। खाद्य रसद विभाग में आप ताज्जुब करेंगे कि वहां पर आंखों की पुतली से हाजिरी ली जा रही है, और हमारा कर्मचारी और अधिकारी एक किसान के लिए उसके पैडी परचेज में 3 बार आंख की पुतली लगाता है, और दिन भर में अगर 15 किसानों का उसने किया तो 45 बार उसकी पुतली पर रेज आएगा, और निश्चित रूप से 2 महीने बाद उसकी आंख खराब हो जाने वाली है। ऐसी स्कीमें, ऐसी योजनाएं सरकार में बनती है और हमारे कर्मचारियों के ऊपर थोप दी जाती है। पहले वो अधिकारी इस कार्य को करके क्यों नहीं देखते हैं? क्या उनकी आंखें कीमती है? हमारे कर्मचारी की आंखें बेकार हैं। हमारी आशा बहुएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। शासन प्रशासन समय समय पे कहता है कि बिना आशा बहुओं के काम नहीं कर सकता है। आशा बहुएं टीकाकरण से लेकर के और ग्राम पंचायत तक के सारे कामों में लगी हुई है। इनका मानदेय 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से 700 से बढ़ा के 1500 किया, न्यूनतम 5600 रुपया किया। लेकिन अगर आज पूछ लीजिए आशा बहुओं से, किसी को 4,000, किसी को 5,000, कहीं नहीं मिल रहा है, सब 2,000 3,000 4,000 में काम कर रही है। तो इनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। जो आउटसोर्स के लिए आपने नियम बनाया है, हमारी आशा बहुओं को भी आप 20,000 पर ला करके रखो। ये हमारी डिमांड है कि आप इनको जो है करो। इस तरह से हमारी जो विभिन्न संवर्गों की डिमांड है, हमारे जो शिक्षणोत्तर के कर्मचारी हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनको विभाग 300 दिन का नकदीकरण देता है, लेकिन शासन ने बंद कर दिया, नहीं दे रहा है। तो मोनोपोली और अफसरशाही एकदम से चरम पर है, और अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश का राज्य कर्मचारी कभी भी उग्र नहीं होता है, लेकिन आज प्रशासनिक काफिले ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है कि हमको सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया है। आज 16 अक्टूबर को एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को संदेश देना चाहते हैं कि कर्मचारियों की वेदना को सुनिए। कर्मचारी आपके अंग है, उनको इग्नोर मत करिए। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो आने वाले समय में आपको बहुत महंगी चीजें साबित होती। चैनल देश पर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।